नाजरीन आदाब, मैं मोहम्मद नोमान हाजिर हूं हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और इख्तिसादी सूरत हाल पर मबनी खास प्रोग्राम लेकर। यह है इंडिया। यह है इंडिया में आज बात स्वच्छ भारत अभियान की। जी हां, स्वच्छ भारत अभियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पुरअज़्म मुहिम है। 2 अक्टूबर 2014 को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जब इस मुहिम का आगाज किया तो यह निशाना भी मुकर्रर किया कि मुल्क के दही इलाकों में साफ सफाई और पाकीज़गी को तरजीह देकर वहां के लोगों के मायर जिंदगी को बेहतर बनाया जाएगा। लिहाजा 2019 तक मुल्क के हर घर में बैतुल खला की तामीर करना और लोगों में अच्छी सेहत के लिए साफ सफाई की अहमियत बताना और बेदारी पैदा करना इसके खास मकसद हैं। और इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क की कई अहम शख्सियात को मदऊ किया और उन्हें इस मुहिम में शामिल भी किया। लेकिन इस इतनी बड़ी तहरीक को कामयाब करना हम सबके लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो किन इक़दामात को कर कर और किन किन नुस्खों को अपनाकर इस मुहिम को कामयाब किया जा सकता है, इन्हीं पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं 3 खास मेहमान। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के संगठित मजदूर मोर्चा के प्रेसिडेंट जनाब आनंद साहू। हमारे दूसरे खास मेहमान हैं जनाब सौरभ गुप्ता जो प्रेसिडेंट हैं शुद्धि ऑर्गेनाइजेशन के। और हमारे तीसरे खास मेहमान हैं अभिषेक झा, एनएचआरसी के साथ काम कर चुके हैं और अभी शुद्धि से जुड़े हुए हैं। आप तीनों का हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मकदम है। सबसे पहले सौरभ, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि स्वच्छ भारत अभियान ये कितनी बड़ी मुहिम है और मुल्क के लोग किस तरह इसमें शामिल होते जा रहे हैं? स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश में जिस तरीके से मोदी जी के थ्रू चलाया गया, उसमें लोगों का संगठन और लोगों को जोड़ने की जिस तरीके से मुहिम चालू हुई है, उसमें स्वच्छ भारत अभियान का जो प्रोजेक्ट इन्होंने लोगों के सामने रखा, उसमें सिर्फ साफ सफाई नहीं है, उसमें और भी चीजें आती हैं, जिसमें जो कचरा है उससे पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसका क्या किया जाए, साफ सफाई के लिए लोगों को नौकरी दी जाए। तो ये सारी चीजें भी स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ के देखनी चाहिए। ये सिर्फ साफ सफाई का मुद्दा नहीं है, ये पर्यावरण का भी मुद्दा है। आनंद सर, कितना बड़ा मुद्दा है ये, कितनी बड़ी तहरीक हम इसको कह सकते हैं, और किस तरह अगर हम मजदूर मोर्चे की भी बात करें तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा ताउन दिया है। क्या आप इस चीज में बताना चाहेंगे कि कितना ताउन है मजदूर मोर्चा का और कितनी बड़ी तहरीक है? देखिए, पूरे दुनिया के नजर में भारत जो है एक बहुत ही डेवलपिंग कंट्री है, और आज जब भी हम कहीं दूसरे देश में जाते हैं तो हमारे सिटीजन वहां एक भी कचरा नहीं फैलाते हैं, लेकिन वहां से जैसे ही आते हैं तो कचरा फैलाते भी हैं और उसमें अवेयरनेस की कमी थी। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये स्वच्छ भारत अभियान शुरुआत किया है, तब से आप देखिए कि गांव-गांव में स्वच्छ भारत अभियान के निमित्त इतने सारे लोग जुड़े हैं, करोड़ों लोग, चाहे वो उद्योगपति हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे कोई और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अब ये इसीलिए मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहिए। देखिए, उन्होंने चुना भी कौन सा दिन को, भारत के बापू जी का जो जन्म दिवस है, यानी कि हमारे राष्ट्रपिता स्वर्गीय महात्मा गांधी जी का जो जन्म दिवस है 2 अक्टूबर, उसको चुना। और उन्होंने कहा कि क्यों ना हम 2019 में इसको इतना 2019 तक इतना बड़ा इसको कर दें कि पूरा भारत जो है एक स्वच्छ भारत हो जाए और पूरे विश्व में भारत का नाम जो है स्वच्छता के ऊपर भी अगर रखें तो नंबर 1 में रहे, अव्वल रहे। और मुझे लगता है कि स्वच्छ भारत के माध्यम से जो गरीब लोगों को आज स्वच्छता नहीं होने के कारण बहुत तरह से बीमारियों से ग्रसित होना पड़ता है। तो अगर आप देखेंगे तो आप मजदूरों को देखिए, असंगठित क्षेत्र में जो सफाई मजदूर हैं बहुत भारी संख्या में है, करोड़ों के तादाद में है, और वो लोग कई मतलब हजारों की संख्या में सफाई करते करते मर जाते हैं गटर में। अंदर जो बड़ी बड़ी वो होती है, सीवर होती है, उसमें सफाई करने के लिए जाते हैं, मर जाते हैं। तो ऐसे मजदूरों को भी इस अभियान से प्रधानमंत्री जी ने कहीं न कहीं उनके परिवार जो आश्रित परिवार है उनको भी कहीं न कहीं जोड़ने का प्रयास किया है। और जो लोग मजदूर आज बीमार हो जाते थे, अगर सफाई अभियान से जुड़ जाए, कोई उनका झुग्गी है, झोपड़ी है, कहीं गांव है, खलिहान है, खेत है, तो आज वो परिवार जल्दी बीमार नहीं होगा।
और वहां मच्छर मक्खी पैदा नहीं होंगे। तो बहुत बड़ा ये अभियान है। और ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब अगर लाना है एक तरह से वातावरण में भी सफाई के माध्यम से अगर लाना है तो इससे अच्छा अभियान हो नहीं सकता था। तो मैं तो कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी जिस बहुत सारी योजनाओं का उन्होंने शुरुआत किया है अपने थोड़े से कार्यकाल में, लेकिन ये जो है ये बहुत बड़ा माइलस्टोन अभियान हम कह सकते हैं, जो कि हर एक व्यक्ति को चाहिए, हर एक बच्चे को चाहिए, युवा को चाहिए, बुजुर्ग को चाहिए, देश के किसी भी जाति धर्म में है, हर एक कौम को चाहिए। और मुझे लगता है इसके माध्यम से जैसे रोजगार का भी सृजन हो रहा है। अब देखिए 2 करोड़ तो आपको टॉयलेट बनाने का उन्होंने घोषणा कर दिया बजट में केवल शहरों में, और 4 करोड़ गांव में। अब इससे देखिए कितना आप। और दूसरा एक बड़ा चीज, कॉर्पोरेट जगत को कहा कि भाई 2% जो आप शेष दे रहे हैं CSR के माध्यम से, उसको अगर जो स्वच्छ भारत अभियान में अगर कुछ डालते हैं तो 100% एग्जेम्पशन। ये भी एक बड़ा एक इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा। और MP लैड वगैरह बहुत तमाम विषय है। अभी बात तो आपने शुरू की है तो दिल में बहुत सारी बातें हैं। आपको हम सभी बातों पर माध्यम से ये बधाई देता हूं कि आप लोगों ने इस विषय को चुना, क्योंकि ये ऐसे विषयों को लेंगे तभी देश में जागरूकता और बढ़ेगी। आज क्या हो रहा है, अच्छे चीजों का प्रचार नहीं होता है और अब बुरे चीजों का प्रचार खूब होता है, और इसकी कामयाबी के लिए बेदारी और ये जागरूकता बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो मैं बधाई देता हूं आपके इस इनिशिएटिव को। बिल्कुल, जैसे कि सर ने कहा कि टीम को बधाई देता हूं। इस मुहिम के जरिए ग्रीन रेवोल्यूशन की भी कामयाबी है, और अगर हम सेहत की बात करें तो उसके अंदर भी हमें कामयाबी, और रोजगार जो है, रोजगार के भी मौके बढ़ेंगे। मैं अभिषेक आपसे जानना चाहूंगा, आपने क्या नाम है UK से MBA किया, तो आपका क्या तजुर्बा रहा है स्वच्छ भारत को लेकर के? क्या क्या ऐसे इक़दामात हैं जिनको अपनाया जा सकता है और कामयाबी हासिल की जा सकती है? देखिए, मैं इनकी बातों को पुनः दोहराना चाहूंगा कि एक तो सबसे पहली बात है कि इंडिया जैसे डेवलपिंग और हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, जिसमें कि एक बिगेस्ट चैलेंज है, जहां हम 1 अरब से ज्यादा की आबादी में हैं अभी, इसके लिए एक ये मैसिव चैलेंज है जिसको हमें ओवरकम करना है। चीजें डिफरेंट वे में जाएंगी, अलग अलग इनिशिएटिव्स होंगे इसमें, जिसके तौर पे हम लोग इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। अब इसमें किन लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये अहम मुद्दा है। गवर्नमेंट की क्या भूमिका होगी, NGO की क्या भूमिका होगी, एंड इंडिविजुअल लोगों की क्या भूमिका होगी, इनका एक अहम योगदान होगा। क्योंकि ये बस साफ सफाई का ही मसला नहीं है, इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में डेवलपमेंट होंगी, इससे आगे रोजगार का, जैसा सर ने बताया, सृजन होगा, एंड साथ ही साथ लोगों का खुद का विकास होगा, जो कि अहम मुद्दा है। तो जागरूकता जो है एक ऐसी अभियान होगी जहां पे कि शुद्धि NGO एज अ NGO जो हम लोग को प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, इसके माध्यम से हम लोगों ने पैन इंडिया अपना एक ऐसा प्रेजेंस बनाया है जिसमें कि हम बॉटम से लेकर टॉप लेवल तक जागरूकता जिस लेवल पे चाहिए वहां पे हम लोग फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, और ऐसे ऐसे स्टेट्स हो जो डाउन ट्रोडन और जो डेवलप नहीं है, जहां लोगों की सोच उतनी ऊंची नहीं है और जहां हेल्थ केयर फैसिलिटीज उस लेवल पे नहीं आ चुकी हैं। तो ऐसी इनिशिएटिव्स है हम लोगों की। इसके बाद जो कचरा और गार्बेजेस जो फेंके जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करें हम, जो कि हैजार्डियस इश्यूज हैं, जो इवन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत आर्टिकल 2A में कहा गया है कि इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट एक स्वच्छ हवा, वायु, जल और जमीन जो हम लोग कहें, उसका एक सम्मिश्रण है जिसका इंटरडिपेंडेंस जो है लोगों की लाइफ, हम लोगों का जीवन जो है, साथ ही साथ जीव जंतुओं का जीवन और साथ में पेड़ पौधे का जीवन, इसका इंटरडिपेंडेंस है। दैट इज अ काइंड ऑफ इकोसिस्टम। एक दूसरे पर ये लोग सब मुनहसिर हैं। अब अगर एक इसमें पिलर अगर टूट जाए तो वो इंटरडिपेंडेंस टूट जाएगी और जिसका वो चेन टूटेगी और हम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना होगा। अगर आज के डेट में हम डिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन की बात करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं योगदान हम लोगों के डेवलपमेंट पे है। अगर डिफॉरेस्टेशन ज्यादा होती है, ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, अब आप अगर टास्ट ट्रेपेजियम केस देखें आगरा के या यमुना के केसेस देखें, जिसपे कि वेरियस PIF जो कि हमें एक राइट्स दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से, जिसमें हम एक सामाजिक इशू को उठा सकें जो एक मेजर कम्युनिटी के को हैम्पर कर रही है, उनकी चीजें और उनके राइट्स को वायलेट करती है। इवन हमारे आर्टिकल 51A
जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात है, जो कि 42वें अमेंडमेंट 1976 के तहत इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें हमारी ड्यूटीज को भी गिनाया गया कि हमारा क्या योगदान होना चाहिए समाज के प्रति, समाज के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। ये महज ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होनी चाहिए, ये हम लोगों को समझना चाहिए कि ये लिखी हुई चीजों को अमल में लाना है ताकि हम अपना डेवलपमेंट करें, ना कि किसी दूसरे का डेवलपमेंट करें। बिल्कुल, बहुत सही कहा सौरभ। जिस तरीके से अभिषेक ने कहा कि एक तो इन्होंने बेदारी की भी बात करी कि लोगों के अंदर जागरूकता और बेदारी बहुत जरूरी है इसके तहत फैलानी, और दूसरी उन्होंने बात करी कि सबकी जिम्मेदारी भी बनती है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और है जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट, और बिना, आपने शुरू में उसका जिक्र भी किया था कि बिना मैनेजमेंट के हम इस मुहिम को कामयाब नहीं कर सकते। तो वो कौन कौन से मैनेजमेंट हैं जो इस मुहिम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? हमारे सिस्टम के थ्रू आप देखें, हमारे भारत में जैसे सिस्टम है इसके लिए, उसमें हर एक शहर में म्युनिसिपल बॉडीज हैं, गांव में ग्राम पंचायत है और शहर में अथॉरिटीज हैं। बेसिक इनका काम है कि वेस्ट का डेली बेसिस पे कलेक्शन करवाना, उसका सेग्रीगेशन होना, उससे अगर कोशिश की जाए रिसाइकलिंग करवाने का। पर आज की डेट में हम देखते हैं कि 75% से ज्यादा जो वेस्ट है उसका ओपन डंपिंग किया जा रहा है। दिल्ली में आप देखते हैं करनाल की तरफ जो रोड है वहां पे हीप है, मतलब इतना बड़ा कचड़े का भंडार हो गया है कि ओवरफ्लो कर रहा है। तो इस चीज से रिलेटेड जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनको थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है, उनको थोड़ा और इन्वॉल्व होने की जरूरत है। जैसे फंड्स की कमी, जैसे वो अक्सर कहते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है, तो इसमें थोड़ा फंड वेस्ट की तरफ ज्यादा दिया जाए, स्वच्छ भारत अभियान की तरफ थोड़ा ज्यादा इस चीज को आगे बढ़ाया जाए, और इसमें एनजीओ की मदद ली जाए, प्राइवेट बॉडीज की मदद ली जाए अगर जरूरत है तो। ज्यादातर गैर सामाजिक संगठन जो हैं उनकी मदद ज्यादा ली जाए, क्योंकि उनके पास अपना संगठन होता है। और ये स्वच्छ भारत अभियान जो है, ये इसमें लोगों को जोड़ने की जरूरत है। तो जब तक आप लोगों को नहीं जोड़ेंगे तब तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनको थोड़ा और फंड एलोकेशन करना चाहिए इस चीज से रिलेटेड, इसमें और लोगों को जोड़ना चाहिए, अपना एक अलग सिस्टम बनाना चाहिए। इनफैक्ट मैं कहता हूं कि वेस्ट मैनेजमेंट का, जैसे अगर एमसीडी है दिल्ली में तो उनका एक वेस्ट मैनेजमेंट का अलग एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो इस चीज को पूरा देखे। और ओपन डंपिंग ही नहीं, उसको रिसाइकलिंग करने की तरफ प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, रीयूज करने की तरफ प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तो मेरा ऐसा सोच है, मेरा ऐसा मानना है। साहू सर, बिल्कुल उन्होंने फरमाया कि एक तो फंड्स बढ़ा दिया जाना चाहिए, उसके अलावा जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो परेशानियां हैं उनको किस तरह से दूर किया जाएगा? आपका एक खासा तजुर्बा है, अब असंगठित मजदूर मोर्चा के अध्यक्ष आप रहे हैं, आपका बहुत बड़ा इसमें तजुर्बा रहा है, तो क्या क्या इसमें परेशानियां आ सकती हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन में, और किस तरह, अगर हम मजदूरों की भी बात करें तो वो किस तरह ताउन दे सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं इस मुहिम को? देखिए, जहां तक फंड है उसमें आप देखिए, अभी गवर्नमेंट ने पीछे ये घोषणा कर दिया है कि लगभग 62,009 करोड़ रुपया ये कैंपेनिंग में टोटल जो है एक्सपेंडिचर, उसमें टोटल 14,623 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट रहेगा। तो एक तो ये इनिशिएटिव में ही इतना बड़ा उन्होंने बजट का एक तरह से प्रावधान किया है। अब रही बात की समस्या, जैसे आज जितने भी कैंपेनिंग हो रहे हैं, अगर मैं कहूं तो गांव से लेके शहर और शहर से लेके गली गली में जो कैंपेनिंग हो रहे हैं, कैंपेनिंग से अवेयरनेस बढ़ी है, लेकिन आखिर में सफाई जो है सफाई मजदूर करता है। और सफाई मजदूर कैसा, अभी कचरे का भी वैरायटी होता है। जैसे ये लोग कह रहे थे कचरा कुछ ऐसा हैजर्डस होता है, तो मैं कहता हूं कचरा की बहुत सारा जो टॉयलेट होता है वो एक कचरा है, नाली का कचरा अलग है, पेड़ का पत्ते का कचरा अलग है, उसके बाद ऐसे अगर जानवरों का मैला जो है वो अलग है, उसके बाद जो आपके वेजिटेबल वगैरह के जो सड़न होते हैं, बाजार छोटे छोटे, आज दिल्ली में करीब 1500 बाजार हैं, ऐसे पूरी साप्ताहिक बाजार, तो वहां पर बाजार लगता है, वहीं छोड़ देते हैं कचरा, वहां सड़ रहा है, बारिश हो रहा है, नालियां जाम हो गए हैं, तो उसको साफ करने वाले जो होते हैं आखिर में सफाई मजदूरी होता है। कोई चाहे कितना भी अभियान हो रहा है, बहुत बड़े मोमेंट चल रहे हैं, लेकिन आखिर में सफाई हमारे जो असंगठित मजदूर है उसको करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि सरकार कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे सफाई मजदूरों के ऊपर एक उन्होंने एक पहले से भी एक उनका सामाजिक सुरक्षा को लेकर के एक बोर्ड है, तो मैं ये मानता हूं कि उनके सामाजिक सुरक्षा को लेकर के और उनका भागीदारी को मतलब देखते हुए कुछ ना कुछ उनको और अधिक उसमें उनको फाइनेंशियल जो है सहायता जो है उनको देना चाहिए। या आप देखिए, जहां तक नगर निगम के जो कर्मचारी हैं सफाई मजदूरों के,
तो कुल यहाँ दिल्ली में अकेले 1,18,000 हैं। और हम तो रेगुलर उन लोगों के साथ बैठते रहते हैं, तो वो ये सुनते हैं कि भाई फंड ही नहीं है, सैलरी तक नहीं मिल रहा है, और काम उनको जब से ये स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है तो सबसे ज्यादा उन्हीं को काम करना पड़ता है। 12 घंटा 15 घंटा उनको काम लिया जाता है, और उसमें से लगभग 40,000 लोग जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में हैं। अब कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं तो उनको कभी भी उसमें से निकाल भी दिया जाता है, ठेकेदारी प्रथा आप जानते ही हैं जी। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, मुझे लगता है उसको भी कहीं ना कहीं रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि आखिर में रिजल्ट हम कहां से ले रहे हैं, उन्हीं से ले रहे हैं, उन्हीं से। और उनका हेल्थ है, उनका मेडिसिन है, उनका वर्दी है, चाहे ठंडे मानसून का वस्त्र है, चाहे गर्मी का है, चाहे उनके लिए जब काम करते समय अगर बारिश हो गया, आंधी आ गया, तूफान आ गया, तो थोड़े से सर छुपाने के लिए उनके लिए कोई पिकेट वगैरह बने, जगह जगह पे छोटे छोटे शेल्टर बने। तो मुझे लगता है हम उनको जब कहते हैं कि आपकी भागीदारी है, और कहीं भी कोई गलतियां होती तो उनको झेलना भी पड़ता है, कई बार उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, तो लेकिन जब भागीदारी की बात होती है तो उनको मिलता कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें सम्मान देना चाहिए, उनको गले लगाना चाहिए, और उनको अधिक से अधिक और उनके बच्चों को और थोड़ा सा सहयोग देना चाहिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से। और मुझे लगता है कि पीपीपी में भी होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई कॉलोनी है, वहां अगर सरकारी तंत्र नहीं पहुंच रही है, बहुत उसमें दिक्कत हो रहा है, तो मुझे लगता है सोशल जो है लोग जो है जुड़ करके और कुछ फंड इकट्ठा करके अपना रखें। अब जैसे आप देखिए, अभी तत्काल बैंक वाले भी सफाई मजदूर नियुक्त करना शुरू कर दिए, आपके जितने भी पीएसयूज है वो भी कर दिए। गवर्नमेंट में ये तय हो गया है कि भाई 2 अक्टूबर को जो सरकारी हॉलीडे होती है, छुट्टियां होती है, छुट्टी, उस दिन आप मंत्रालय की पूरी सफाई करेंगे। यानी आप एक देखिए, छुट्टी ठीक है, लेकिन आप महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को आप कम से कम कुछ तो डेवोट करिए उनको। सही में अगर उनके जन्मदिन को आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो उनको एक कुछ सफाई से उनको लगाव था महात्मा गांधी जी को, तो वो सफाई अगर दे देंगे तो उससे अच्छा उनको गिफ्ट कुछ नहीं होगा। और उन्होंने 1901 में एक बहुत बड़ी गांधी जी ने मिसाल पेश की। हाँ, और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक अभियान शुरू किया है कि इसी वर्ष में अगर कोई सफाई के अभियान के दौरान में अगर कोई ऐसा कोई फोटो आ जाए या कुछ एक्टिविटी करते हुए कोई ऐसा फोटो पिक्चर आ जाए, तो बेस्ट फोटो होगा, उसको 30,000 रुपया देंगे अक्टूबर में। यानी इस चीज को क्या नाम है, 2-3 और अहमियत दी जाएगी और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। उनको 10,000, 7,000, 5,000 ऐसे 3 और प्राइज दिए जाएंगे। इस प्रकार की जो बात है, मुझे लगता है एक क्रांतिकारी जो कदम है, वो मैं मानता हूं प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बधाई देता हूं, और भारत सरकार को भी बधाई। इससे हौसला भी बढ़ता है। मैं अभिषेक आपके पास आना चाहूंगा। जैसे सर ने बात की, अलग अलग तरह के कचरे की बात की, उसका मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। तो किस तरह एक छोटे लेवल पर, एक तो हुकूमत के लेवल पर मैनेजमेंट और एक आम आदमी के लेवल पर मैनेजमेंट किस तरह होना चाहिए? एक आम लेवल पे मैनेजमेंट की जब बात कही जाए तो एक मैनेजमेंट घर पे से ही स्टार्ट होती है। आप जिस कॉलोनी में हो, आप अपने मकान से ही वो बेस मैनेजमेंट वहां से स्टार्ट होती है आपकी। अब आपने जो भी गार्बेज या जो भी डिफरेंट वेस्ट आपके यहाँ होती है, आपने इनिशियल लेवल पे ही उसे सेग्रीगेट कर दिया अपने पास ही। अगर खाने का वेस्ट प्रोडक्ट है वो अलग आपने किया, पॉलिथिन्स हैं, पॉलिथिन बैग्स हैं वो अलग है, न्यूज़पेपर्स हैं या बाकी हैं, उसको खुद ही पहले से ही सेग्रीगेट किया। बाकी जो मोदी जी का जो आग्रह है, उसके अलावा हम लोगों की जो इनिशिएटिव है पहले हम लोगों ने जो की है, इसके तहत हम लोगों ने इस बेस मैनेजमेंट को ऐसा किया, कम्युनिटी वाइज और सोसाइटी वाइज हम लोगों ने डस्टबिन्स प्रोवाइड किए हैं नीचे में, जो कि डिफरेंट डस्टबिन्स हैं। और एक में जैसे कि कचरे का प्रोडक्ट है कि जो कि हम गाय भैंस या किसी चीज को वो खिला सकते हैं, अलग अलग कूड़ेदान, अलग अलग। और एक की ऑलरेडी जो सेग्रीगेटेड किया हुआ पॉलिथिन्स हैं या पॉलीबैग्स हैं, उनको अलग किया हुआ, जो हम लोग आगे सेग्रीगेशन कराएंगे और उसे रिसाइकलिंग के लिए भेजेंगे। डिफरेंट आपके इंडस्ट्रियल जगह हैं यहाँ पे दिल्ली में, खासा बवाना इंडस्ट्रियल आप देखें एशिया के सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है वो, वहाँ पे ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो कि सेग्रीगेशन का काम करते हैं और रिसाइकलिंग का काम है। डिफरेंट कंपनीज का ये काम है, तो आपकी वो कॉस्टिंग भी होती है, वैसी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। अगर मैनेजमेंट की पार्ट की जाए तो आप फ्रॉम सिंगल हाउस होल्ड से ही आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। रैक पिकर्स हैं,
वो रास्ते और सोसाइटी से वो पिक करेंगे। घर पे आपने सेग्रीगेट करके दिया हुआ है, वहां से आपका फॉडर एंड ये फूड एनिमल्स के लिए हो जाता है आपका। एंड आगे बात करें पॉलीथीन और पॉलीबैग्स की, वो हमने एक जगह पे सेग्रीगेट किया। उसके लिए कोई बड़ी जमीन चाहिए नहीं, छोटे लेवल पे वो हो सकती है, वो सेग्रीगेट कॉलोनी वाइज हो सकती है, या आसपास के 1-2 किलोमीटर के रेंज में आप वो बिठा सकते हो अपना वो प्लांट। वहां पे सेग्रीगेशन के बाद हमने उसे आगे भेज दिया ऐसे जगह पे जहां पे कि उसको रिसाइकिल किया जा सके। रिसाइकिल क्या, पॉलीबैग से क्या बनती है, या जैसे कि अभी इनिशिएटिव प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, बिल्कुल फ्रेंडली, पावर जनरेट होती हैं चीजें, जैसा साहू जी ने बताया। वो आज देखिए प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव को मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि वो बहुत ही डायनेमिक डिसीजन है ये। उन्होंने क्या किया, एमपी लेड फंड, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सांसद लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड है, उसमें से उन्होंने कहा कि भाई आप टॉयलेट भी बनवाइए, और ये भी कहा है कि जो प्रदेश में जो असेंबली में है जो एमएलए, उनको भी कहा है कि आप भी करिए, और जो हमारे सिटीजन हैं उनको कहा है कि अगर आप सचमुच में अपने माता बेटी बहनों का अगर सम्मान करना चाहते हैं तो अपने घर में पहले टॉयलेट बनाइए। और ये कहा कि जितना पढ़ाई में आप ध्यान देते हैं वैसा आप इस स्वच्छता में ध्यान दीजिए। अपने घर का सम्मान जब बढ़ेगा तभी दूसरे का भी नजर में आपका सम्मान बढ़ेगा। यानी बच्चों को तो अवेयर किया ही, बेटियों के लिए भी आप देखिए एडवर्टाइजमेंट से लेके तमाम इश्यूज, फिल्म जगत के लोगों को लिया, क्रिकेटर्स को लिया, सभी बड़े उद्योगपतियों को लिया, कलाकारों को, हर एक तरह के लोगों को उन्होंने मतलब इतना अच्छा तरीके से उन्होंने एक माला में पिरोया है। और इसका नतीजा आप देखिएगा आने वाला समय में। हमारे जो बच्चे हैं अभी न्यू जनरेशन, पहले एक समय में होता था कि स्कूल जब हम जाते थे तो एक पीरियड होता था स्वच्छता का, और स्वच्छता में हम क्या करते थे, सारे बच्चे लाइन से निकलते थे और पूरी मैदान से लेके स्कूल कैंपस में घूमते थे। जो भी कूड़ा करकट या पेपर या कोई भी पत्ते भी गिरे हुए मिलते थे उसको हम लोग चुन करके इकट्ठा करते थे और उसको फिर डंप किया जाता था। अब वही चीज आज स्कूल में शुरू हुआ है, और ये मुझे लगता है जब इंटरनली जब आप देखिए न्यू जनरेशन को आप जोड़ देते हैं किसी भी चीज से, तो वो चीज फिर आगे माइलस्टोन बनता है, वही चीज आगे जाकर के स्थापित होता है। क्योंकि जो अब बुजुर्ग हो गए हैं, मान लीजिए जो 70-80 साल के लोग हैं, अब उनको बहुत ज्यादा अवेयर कर देंगे तो भी कई गांव ऐसे जाएंगे आप देखेंगे कि उनको टॉयलेट अच्छा नहीं लगता है। ये बात सच्चाई है, क्योंकि मैं भी गांव से हूं, एक किसान परिवार का व्यक्ति हूं। लेकिन आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अवेयर किया है तो उसको देख करके बुजुर्ग ने भी कहीं ना कहीं उन्होंने जोड़ा इसको हेल्थ से। बुजुर्गों ने कहा कि भाई टॉयलेट होगा तो बैठ के भी आदमी वहां टॉयलेट में करेगा, क्यों कई घुटने वगैरह काम नहीं करते हैं, पेशेंट बहुत होते हैं गांव में भी, तो उनको टॉयलेट जाने में दिक्कत होती थी। अब टॉयलेट बन जाएगा तो उनको हेल्थ में भी सुविधा हो जाएगा और सफाई में भी अच्छा। वक्त हमारे पास कम है, अभिषेक जी आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा बहुत स्मॉल रिएक्शन के लिए। ये आपने जिसे बताया कि आपका यूके का भी एक तजुर्बा रहा है और बाहर के दूसरे ममालिक का भी, किस तरह हिंदुस्तान दूसरे ममालिक से मुख्तलिफ है और क्या यहाँ की सबसे अहमियत वाली चीज है जिसको सबसे पहले किया जाना स्वच्छ भारत मुहिम के तहत जरूरी है? देखिए, तुलना जो की जाती है एक डेवलपिंग कंट्री के बीच में की जाती है। एक इंग्लैंड या यूरोपियन कंट्रीज की बात जब कहें तो वो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है और वहाँ की आबादी बस इतनी है जितनी हमारे यूपी की आबादी है। तो वहाँ जो डेवलपमेंट का प्रोसीजर है, डेवलपमेंट के स्टेप्स हैं, वहाँ सोशल सिक्योरिटी की बात कहें हम कि लोगों को सोशल सिक्योरिटी की बात, जैसे अगर असंगठित मजदूरी की बात इन्होंने कही, तो यहाँ पे मजदूरों के लिए कोई सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है, या जो नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए सिक्योरिटी की बात नहीं है। जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे गवर्नमेंट का सबसे पहला इनिशिएटिव होता है उनके आवाम के लोगों की रक्षा और उनकी सुरक्षा, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या फिर इनकम जनरेशन के क्षेत्र में हो या बाकी किसी भी क्षेत्र में हो। यहाँ पे हम लोगों के साथ वेरियस चैलेंजेस क्या है कि यहाँ क्लास ऑफ पीपल बहुत है। यहाँ पे पैसे वाले भी हैं, यहाँ पे गरीब लोग भी हैं, यहाँ एजुकेटेड लोग भी हैं, यहाँ अनपढ़ लोग भी हैं, जहाँ पे कि हमें वेरियस चैलेंजेस ही हैं। लेकिन सबको अगर साथ लेकर के हम चलते हैं तो इस चैलेंज चीज और जोड़ना चाहूंगा, मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। जैसे इन्होंने अभिषेक जी ने कहा कि हमारे देश में जो कचरा उठाता है उसको एक हीन नजर से देखा जाता है
कि ये कचरा वाला काम है, कबाड़ी वाला काम है, बहुत निम्न स्तर का काम कर रहे हैं। तो जो लोग इस चीज में लगे हुए हैं उनको शर्म महसूस होती है कि हम इस चीज में काम कर रहे हैं और इससे तो मोदी जी ने जब से स्वच्छ भारत अभियान को इतने बड़े लेवल पे किया है तो इन लोगों को प्रोत्साहन मिला है कि हाँ ये काम करना चाहिए, हमारी साफ सफाई से रिलेटेड है। तो मैं ऐसा मानना है कि मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू लोगों को एक ऐसा फीलिंग आई है कि हाँ हमें इस चीज से हौसला मिला है। हौसला मिला है। आनंद साहू सर, आपका लास्ट रिएक्शन बहुत कम समय में। मुझे लगता है कि जितना बड़ा आंदोलन के रूप ले लिया है ये स्वच्छ भारत अभियान, इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक तो प्लानिंग बहुत हो गया है एक तरह से, अब इम्प्लीमेंटिंग फेज जो है वो एग्जीक्यूशन का जो है वो समय आ गया है। थोड़ा समय देना चाहिए। मुझे लगता है सरकार बहुत सक्रिय है और एकदम से अमेरिका और ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया या कोई डेवलप कंट्री से हमारे मजदूरों को उतना कंपेयर नहीं कर सकते हैं और उतना उनको वेजेस भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनके यहाँ बहुत कम लोग हैं और बहुत सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट के माध्यम से काम करते हैं। हमारे यहाँ अभी उतना इक्विपमेंट भी नहीं है, आज भी गटर में घुसना पड़ता है, नालियों में घुस करके सफाई करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इम्प्लीमेंटिंग फेज है, उसमें बजट बहुत बड़ा उसमें उसका रोल करेगा और बजट के लिए मुझे लगता है देश भर के लोगों को भी इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा आहूत करना पड़ेगा। सरकार हर चीज करे ये अपेक्षा लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब सरकार से जब हम अपेक्षा करते हैं तो हम भारत के नागरिक हैं, हमारी अपनी मर्यादा क्या है, हमारी अपनी खुद का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको भी निश्चित करना पड़ेगा। भारत के नागरिक होने के नाते कम से कम जो उद्योगपति है तो उस आधार पर कुछ करे, अगर छोटा व्यापारी है उस आधार पे करे, अगर एक युवा है तो उस आधार पे करे। यानी मुझे लगता है एवरी सिटीजन इज एज इक्वल एज इंपॉर्टेंट एज प्राइम मिनिस्टर फॉर दिस अभियान। तो मुझे लगता है कि इंतजार ना करें और हर कोई इसमें आगे बढ़ करके पहल करे। जिस तरह 1901 में गांधी जी जब रिपन कॉलेज गए थे और वहां एक मंदूक की हैसियत से उस कॉलेज में उन्होंने शिरकत की और देखा कि वहां मीटिंग में आए हुए लोगों ने बहुत गंदगी फैला रखी है, तो गांधी जी ने भी किसी सफाई मुलाजिम का इंतजार नहीं किया और खुद झाड़ू उठा करके उस जगह को साफ कर दिया। उस वक्त उनकी उस मिसाल पर शायद किसी ने अमल ना किया हो, लेकिन 114 साल बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उनकी उस मिसाल को दोहराते हुए एक मिसाल कायम की। आइए उन दोनों की मिसाल पर चलते हुए इस मुहिम को इतना कामयाब बनाएं कि हमारा मुल्क 2019 तक उस मुकाम तक पहुंच जाए जिस मुकाम तक पहुंचाने के लिए इस मुहिम का आगाज किया गया है। आप तीनों मेहमानों का हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारी आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। हमारे इस प्रोग्राम पर आप भी अपनी राय हमें भेज सकते हैं। उसके लिए हमारा ईमेल एड्रेस है ddurduspecials@gmail.com। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। हम फिर हाजिर होंगे किसी एक खास मौजू के साथ। तब तक के लिए आदाब।